वेलकम मेंबर्स, वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। लोकी सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड शुरू होता है सन 2012 के उस समय से जब लोकी को हराने के बाद उसे अरेस्ट करके लेके जाया जा रहा होता है। और वहीं सेम टाइमलाइन में फ्यूचर से आए हुए एवेंजर्स टेज़रेक्ट को चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इन्हीं सब कोशिशों के अंदर टेज़रेक्ट हाथ लग जाता है लोकी के और लोकी टेज़रेक्ट को लेकर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं लोकी टेज़रेक्ट को लेकर मंगोलिया के गोबी डेजर्ट के अंदर पहुंच जाता है। असल में पहुंचता नहीं है, वो वहां पर ड्रॉप होता है। और तभी वहां के लोकल ट्राइब्स के लोग आते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। और उन लोगों को देखकर लोकी फिर से वही अपनी हरकतें दिखाने लग जाता है और बोलता है कि हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और हम देवता हैं और ये वो। और वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहां पर टीवीए के लोग आ जाते हैं। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। टीवीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टी टाइमलाइंस, मल्टीवर्स और समय से जुड़ी हर एक चीज को कंट्रोल और मैनेज करती है। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर ना तो टाइम है ना स्पेस है। और ये वहीं से ब्रह्मांड के हर एक ग्रह का और हर एक टाइमलाइन को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। और टीवीए को बनाया था टाइम कीपर्स ने। टाइम कीपर्स वो 3 लोग हैं जिन्होंने सभी मल्टीवर्स और मल्टीपल टाइमलाइंस को एक समय रेखा के अंदर बांधा और एक सिंपल समय रेखा बनाई थी उन्होंने। टेक्निकली आप इन्हें त्रिदेव कह सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो समय को पूरी तरीके से ना सिर्फ कंट्रोल करते हैं बल्कि ये आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बनाते और बिगाड़ते भी हैं। और टाइम वेरिएंट अथॉरिटी इन्हीं के लिए काम करती है, जिसका काम है कि टाइम कीपर्स की बनाई हुई टाइमलाइन से जो भी छेड़छाड़ करे उसको सजा दो और सजा के तौर पर उसे वापस रीसेट कर दो। यानी कि जहां से उस आदमी ने टाइमलाइन खराब करी है उसे वहीं पर ले जाकर सही टाइमलाइन के रास्ते पे चलवाना शुरू कर दो। बैक टू द स्टोरी। जब लोकी उन आम इंसानों पर अपनी शान झाड़ रहा था तभी वहां पर टीवीए की गार्ड्स आ जाते हैं जिन्हें टाइम मैन्स कहा जाता है। एक तरीके से टीवीए की सिक्योरिटी या टीवीए की पुलिस कह लो। और वो फिर वहां से लोकी को अरेस्ट करके ले जाते हैं और साथ ही मंगोलिया के उस टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं ताकि टाइम कीपर्स की बनाई हुई वो टाइमलाइन बिल्कुल स्मूथली चल सके और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक टाइम मैन लोकी को टीवीए में लेकर आता है और वहां पर रिसेप्शन पर सबसे पहले वो टाइम मैन टेज़रेक्ट को जमा करवाकर लोकी को एक छोटे से कमरे के अंदर बंद कर देती है। और फिर जब उस कमरे के अंदर लाइट जलती है तो हम देखते हैं कि वहां पर एक मशीन है जो सबसे पहले लोकी के सूट को पूरी तरीके से जलाकर राख कर देती है। और जैसे ही लोकी पूरी तरीके से न्यूड होता है तभी उसके नीचे का फ्लोर खिसक जाता है और फिर लोकी एक और फ्लोर पर जाकर गिरता है। और जब लोकी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तभी टीवीए वाले लोकी को टीवीए की जेल की ड्रेस पहना देते हैं। और फिर सामने बैठा आदमी एक पेपर के बंडल पर पेन रखकर बोलता है कि इन सभी पेपर्स पर साइन करो, ये तुम्हारी बोली हुई हर बात का रिकॉर्ड है और तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करके वेरीफाई करना है कि तुमने ये सब बोला है। ये सुनकर लोकी बोलता है क्या? और जैसे लोकी क्या बोलता है तुरंत एक और पेपर प्रिंट होता है और सामने बैठा आदमी उस पेपर को भी उस बंडल के ऊपर रखकर बोलता है इस पर भी साइन करो। और फिर लोकी फिर से कुछ बोलता है और फिर से एक और पेपर प्रिंट होता है। यानी कि लोकी जो जो बोल रहा था वो सब उन पेपर्स पर प्रिंट हो रहा था। और फिर लोकी फाइनली गुस्से में साइन कर देता है और जैसे ही वो साइन करता है तभी फिर से लोकी एक और फ्लोर नीचे गिरता है। और जब लोकी एक और फ्लोर नीचे गिरता है तो उसके सामने एक बोना सा आदमी होता है जो टीवीए का ही एम्प्लॉय होता है। और फिर वो उससे बोलता है कि कंफर्म कीजिए कि आपने इंसानी शरीर के अंदर जन्म लिया था और आपके अंदर भी वही चीज है जिसे कुछ लोग आत्मा भी कहते हैं और आप एक रोबोट नहीं है। इस चीज को लोकी कंफर्म करते हुए बोलता है कि हाँ मैं इंसान ही हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ, मुझे पता है। और फिर तभी लोकी एक और सवाल पूछता है उससे कि अगर मैं रोबोट हुआ तो? लोकी की बात सुनकर वो आदमी जवाब देता है कि ये जो आप मशीन देख रहे हो, अगर आप रोबोट हुए तो आपको पिघलाकर बिल्कुल खाक कर देगी। और फिर लोकी संभलते हुए उस मशीन के अंदर से क्रॉस होता है और जैसे ही लोकी उस मशीन में से क्रॉस होता है तभी उसकी एक पिक्चर क्लिक हो जाती है। असल में ये पिक्चर लोकी का टेम्परल ऑरा होता है। और फिर उसके बाद लोकी एक और बड़े रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर लाइन लगाने के लिए काफी सारी पट्टियां लगी होती है, जैसे मंदिरों या फिर किसी बड़ी ऐसी जगह पर लगी होती है जहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो सके एक जगह और लाइन लगा सके। और फिर तभी वहाँ पर एक गार्ड लोकी से बोलता है कि आप अपनी टिकट लीजिए और आगे बढ़िए। वहाँ पर एक और आदमी होता है जो टिकट ना लेकर काफी ज्यादा शोरगुल कर रहा होता है। और फिर लोकी उस आदमी को देखते हुए टिकट लेता है और गार्ड पर गुस्सा करते हुए अपना आगे बढ़ने लगता है। और तभी उसका ध्यान जाता है एक टीवी स्क्रीन पर जहाँ पर मिस मिनट नाम की ग्राफिक लोकी को टाइम वेरिएंट अथॉरिटी की हिस्ट्री, टाइम वेरिएंट अथॉरिटी टाइम कीपर्स की हिस्ट्री और टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के डिपार्टमेंट की रूल्स और रेगुलेशंस को बता रही होती है। अब इसके बाद लोकी थोड़ा और आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पर लोकी देखता है कि जो आदमी टिकट ना लेकर बहस कर रहा था सबसे, उसे एक गार्ड बिल्कुल तरीके से भस्म कर देता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के कुछ गार्ड्स और एक सीनियर ऑफिसर जिसका नाम मोबियस है वो फ्रांस के एक्सेन प्रोविंस के अंदर है और ये समय है 1549। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी की कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और मोबियस इन मरे हुए टाइम मैन्स के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है। यहाँ पर वो एक बच्ची से भी मिलता है जिसके पास फ्यूचर की बबल गम होती है और वो उस बच्ची से पूछता है कि यहाँ पर तुमने देखा कि क्या हुआ, इन लोगों को किसने मारा। तो वो बच्ची एक ग्लास पे बनी हुई पेंटिंग के ऊपर इशारा करते हुए बताती है
कि एक राक्षस ने इन सबको मारा। और फिर तभी वहाँ पर टीवीए का एक और आदमी आ जाता है जो मोबियस को एक फाइल दिखाता है और वो फाइल लोकी की होती है। और जैसे ही मोबियस उस फाइल को देखता है तुरंत वो टीवीए के ऑफिस में आ जाता है और फिर वो वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर लोकी के ऊपर ट्रायल चल रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकी के ऊपर ट्रायल चल रहा है और लोकी को लेकर फैसला सुनाने वाली जज का नाम होता है रेवोना। रेवोना का काम यहाँ पर एक जज के तौर पे होता है, यानी कि कोई भी ऐसा आदमी जो टाइम के साथ छेड़छाड़ करेगा उसको क्या सजा सुनानी है ये रेवोना तय करेगी। और लोकी को लेकर सजा सुनाई जाती है कि लोकी को फिर से रीसेट कर दिया जाएगा, यानी कि जहां से लोकी ने टाइमलाइन खराब करी थी वहीं से लोकी को ले जाकर फिर से वापस रख दिया जाएगा और उसे वापस से ओरिजिनल टाइमलाइन में चला दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि लोकी की टाइमलाइन रीसेट करी जाती तभी वहां पर मोबियस रेवोना को रोकते हुए बोलता है कि मुझे लोकी की जरूरत है, इसे मुझे सौंप दो। और फिर इन दोनों के बीच फुसफुसाहट होती है जिसमें रेवोना बोलती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत बुरा आइडिया है जो तुम सोच रहे हो। जिसके बाद मोबियस लोकी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर लोकी को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और फिर उस रूम के अंदर मोबियस और लोकी आमने सामने बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। मोबियस उसे टीवीए के बारे में समझाता है, टाइम कीपर्स के बारे में समझाता है कि यहाँ पर सही गलत कुछ नहीं होता, यहाँ पर बस एक टाइमलाइन होती है जिसको मेंटेन करके रखना टीवीए का काम है। और ये टाइमलाइन कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं टाइम कीपर्स यानी कि त्रिदेव। और इसीलिए सही गलत कुछ भी नहीं होता, बस होता है टाइमलाइन। अगर आप टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हो तो आप कितना भी गलत कर दो आप सही हो, लेकिन अगर आप टाइमलाइन को छेड़ते हुए कुछ सही भी करने की कोशिश करते हो तो आप टीवीए की नजर में एक क्रिमिनल हो जिसको सजा मिलेगी जरूर। और इसी चीज का एग्जांपल देते हुए मोबियस लोकी की एक हरकत को दिखाता है जहाँ पर लोकी डीवी के ऊपर बनकर पहले तो प्लेन को हाईजैक करता है बॉम्ब ब्लास्ट करने की धमकी देकर, और फिर काफी सारे पैसे लेकर चलते प्लेन से ऊपर से ही कूद जाता है। और इसी चीज को लेकर लोकी मोबियस से पूछता भी है, जब मैं ये सब हरकत कर रहा था प्लेन हाईजैक और ये सब, तब कहाँ था तुम्हारा टीवीए? और इसी का जवाब देते हुए मोबियस बोलता है कि टीवीए का काम सही गलत तय करना नहीं है, टीवीए का काम ये तय करना है कि जो भी हो रहा है या जो भी इंसान या जो भी जीव कुछ भी कर रहा है उसके किए हुए से कहीं टाइम कीपर की बनाई हुई जो टाइमलाइन है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। अगर आप टाइमलाइन डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टाइम कीपर्स ही हैं जो सबका भूत भविष्य वर्तमान बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। और यहीं पर मोबियस लोकी को ये भी दिखाता है कि अगर वो टेज़रेक्ट लेके वहां से भागता नहीं तो आज वो एसगार्ड की जेल में होता और फिर लोकी की ही वजह से उसकी मदर की डेथ भी हो जाती। और ये सब देखकर लोकी को धक्का लगता है कि जो अब तक हो रहा था, जो अब तक वो ये सोच रहा था कि ये सब वो खुद कर रहा है, असल में वो ये सब खुद कर ही नहीं रहा था, ये सब तो टाइम कीपर्स कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि लोकी का हर एक स्टेप उन्होंने डिसाइड करा है कि लोकी कब क्या करेगा। और ये चीज लोकी के ईगो को हर्ट करती है। और यहाँ पर मोबियस लोकी को ये भी समझाता है कि तुमने राजा बनने की इतनी बार कोशिश करी लेकिन तुम अब तक राजा क्यों नहीं बन पाए? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा जन्म ही लोगों को दर्द तकलीफ और मौत देने के लिए हुआ है। तुम राजा नहीं बनोगे कभी भी, तुम्हारा जो काम है तुम वो करो। और ये सब क्यों? ये सब इसलिए ताकि कुछ लोग तुम्हें हराकर हीरो बन सकें। और ये सब बताकर मोबियस एक तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है लोकी को कि खुद को बुरा मत मानो और ना ही वो जगह लेने की कोशिश करो जो तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हारा जो काम है तुम सिर्फ वो करो, तुम कोई विलन नहीं हो, तुम बस टाइम कीपर्स के जरिए बनाए गए एक कदम हो जिसे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। और तभी वहाँ पर हंटर B15 आ जाती है। ये वही है जो लोकी को अरेस्ट करके लेके आई थी और वो मोबियस को बोलती है कि मेरे साथ चलो, एक गड़बड़ हो गई है। और फिर इसके बाद मोबियस और हंटर B15 उस रूम से बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद हंटर B15 मोबियस को बताती है कि हमने एक और यूनिट खो दिया है, यानी कि टाइम मैंस की एक यूनिट कहीं गई थी या फिर किसी मिशन से गई थी और उनको किसी ने मार दिया है, ठीक वैसे ही जैसे सन 1549 के अंदर एक यूनिट को मार दिया गया था। यानी कि कोई था जो एक एक करके टीवीए के लोगों को मार रहा था। वापस से लोकी से बात करने के लिए उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि लोकी वहां से गायब हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोकी पहले क्यों नहीं गायब हुआ, तो वो इसलिए क्योंकि लोकी के गले में एक बैंड है जिसको टीवीए वाले एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं। यानी कि लोकी अगर कहीं भी भागने की कोशिश करेगा तो टीवीए वाले उस रिमोट कंट्रोल से लोकी का टाइम रिवर्स करके वापस से उसे वहीं ले आएंगे जहाँ पर वो उसे लाना चाहते हैं। और गलती से मोबियस उसी कंट्रोलर को वहां पर भूल जाता है और लोकी उसी कंट्रोलर के जरिए टेलीपोर्ट हो होकर टीवीए के ऑफिस में इधर उधर घूम रहा होता है। और तभी लोकी को वो आदमी दिखाई देता है जिसने रिसेप्शन पर लोकी से टेज़रेक्ट लिया था। और फिर लोकी उसके पीछे जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो आदमी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम केसी है। और फिर लोकी उसे धमकाते हुए उससे पूछता है कि केसी टेज़रेक्ट कहाँ पर है। और फिर वो आदमी लोकी से डर जाता है, इस वजह से वो लोकी को टेज़रेक्ट दे देता है। और जिस ड्रॉअर से केसी लोकी को टेज़रेक्ट निकाल कर देता है, लोकी देखता है कि उस ड्रॉअर के अंदर काफी सारी अनंत मणियां पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर लोकी को असल में रियलाइज होता है कि टीवीए सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यहाँ पर केसी लोकी को बताता है कि इन अनंत मणियों को यहाँ पर हम पेपर वेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इतनी बड़ी ताकतवर अनंत मणियों की ताकत भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर लोग उन अनंत मणियों का इस्तेमाल पेपर वेट के तौर पे कर रहे थे। और इसी वजह से लोकी को ये चीज रियलाइज होती है कि टीवीए ही सबसे बड़ी ताकत है और उसके आगे कुछ भी नहीं है और उससे बड़ा भी कुछ नहीं है। और फिर तभी लोकी की नजर पड़ती
पड़ती है एक स्क्रीन पर, जहाँ पर एक सीधी लाइन जा रही होती है, एक बैलेंस टाइम की, जिसके अंदर सभी मल्टीवर्स और मल्टीपल टाइमलाइन समाई हुई थी एक सीधी रेखा के अंदर, बिना किसी डिस्टरबेंस के। और इस सीधी रेखा को बनाया और मेंटेन कौन कर रहा था? टाइम कीपर्स। और फिर जब लोकी को ये सब रियलाइज होता है तो लोकी फिर से वापस उसी कमरे के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद लोकी वहां पर पड़े एक कंप्यूटर पर अपना फ्यूचर भी देखता है, यानी कि 2012 के बाद लोकी की मौत तक क्या क्या होता है। टेक्निकली इसके अंदर इन लोगों ने एवेंजर एंड गेम तक की सारी क्लिप्स डाल दी है थोड़ी थोड़ी, जहां पर लोकी का भी पार्ट रहा है, और लोकी इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और जैसी लोकी की डेथ होती है तभी प्रोजेक्टर पर लिखा आता है एंड ऑफ फाइल, और यहाँ पर लोकी को पूरा भरोसा हो जाता है उसकी किस्मत उसके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो थैनोस को भी देखता है जो उसे बड़ी आसानी से जान से मार देता है। और ये चीज देखकर लोकी को बहुत ज्यादा अचंभे में डाल देती है कि किस तरीके से वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और भगवान मानता था, और असल में उसे एक पर्पल कलर के जीव ने सिर्फ गला दबा के मार दिया। और बस यही नहीं, अब वो एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ से वो ना तो भाग सकता है और ना ही वहाँ की चीजों को समझ पा रहा है, यानी कि TVA का ऑफिस। और इससे पहले कि वो सारी चीजें समझने की कोशिश करता, तभी वहाँ पर हंटर B15 आ जाती है, जो लोकी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन लोकी उसी को मार पीट कर अपने गले से अपना बैंड उतार कर उसके गले में बांध देता है, और फिर उसके साथ काफी देर तक खेलता है, बार बार उसे पास में ले जाता है, बार बार उसे रिपीट कराता रहता है। उसके साथ फिर थोड़ी देर तक खेलने के बाद वो उसे टेलीपोर्ट कर देता है, और तभी वहाँ पर आ जाता है मोबियस। और मोबियस के वहाँ पर आने के बाद लोकी अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि मुझे लोगों को तड़पाने में कोई मजा नहीं आता, मैं बस ये सब करता हूँ क्योंकि करना ही पड़ता है। वो एक तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये मेरी नियति है। और ये सब सुनने के बाद मोबियस भी समझ जाता है कि लोकी अपने आप को जानता है कि वो क्या है। और फिर मोबियस लोकी को एक ऑफर देता है कि देखो, यहाँ पर मैं कोई आजादी नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, पर उसके बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कोई है जो हमारे टाइम मैन्स को मार रहा है अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर, और तुम्हें उसे पकड़ने में हमारी मदद करनी है। इस पर लोकी सवाल करता है कि कौन है वो, जिस पर मोबियस जवाब देता है कि वो तुम ही हो, एक अलग टाइमलाइन के लोकी। असल में ये वाला जो लोकी होता है वो लोकी होता है L1130। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ओक्लाहोमा की सिटी सेलिना के अंदर टाइम मैन की एक यूनिट पहुंचती है, और ये टाइम होता है 8058। टाइम मैन्स यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर टाइम के साथ छेड़खानी करी गई है। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें क्लू मिलते हैं कि शायद कोई बेवकूफ आदमी है जिसके हत्थे टाइम मशीन चढ़ गई है, और वो बहुत सारे पैसे कमाने के लिए यहाँ पर ऑयल खोदने के लिए आया है, और वो इसको एक नॉर्मल केस समझकर टाइम को रीसेट कर वापस चलने को बोलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक टाइम मैन को एक आदमी दिखाई देता है जो दूर खड़ा होता है हुड में, और फिर वो एक लालटेन से आग लगा देता है पूरे खेत के अंदर, और उस आग की वजह से वहाँ पर सारे के सारे टाइम मैन्स मारे जाते हैं। और ये और कोई नहीं, लोकी का एक और वेरिएंट था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।